Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Pakistan Navigating Challenges for Inclusive Growth. SDGs क्या हैं जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किस हद तक एफर्ट्स कर रहा है और इसके मेन चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान किस तरह से नेविगेट करेगा चैलेंजेस से इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ताकि ग्रोथ जो है वो छोटे से छोटे पैमाने तक जो है वो मुमकिन हो सके और हम तमाम चैलेंजेस से लड़कर जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकें। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपने एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो 3 फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, अपनी प्रायोरिटीज दिखाई हैं। ठीक है, 3 तरह से, और यही प्रायोरिटीज ऐसी हैं जिनको अगर हम इन चैलेंजेस से नेविगेट कर लेते हैं, अगर इन पे हम काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है वो अपनी तमाम मसाइल को कम कर सकता है, हल कर सकता है, और इस पे काम करने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। ठीक है, तो इसी हवाले से इसमें बात की जाएगी, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है, जो पहली टर्म है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो किसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये सेट ऑफ 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूएन ने अडॉप्ट किए थे 2015 के अंदर। ठीक है, इसमें किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये बनाए गए थे? ये इसलिए थे कि सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस से नेविगेट करने के लिए या लड़ने के लिए अडॉप्ट किए गए थे 2030 तक। ठीक है, उसके बाद एलिविएट है। एलिविएट का मतलब होता है सफरिंग को कम करना, दर्द को कम करना, या कोई प्रॉब्लम है उसको कम करना। ब्लूप्रिंट्स एंड ब्लूप्रिंट्स एक डिटेल प्लान या फिर आउटलाइन को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन यानी मिल बांट कर, मिलजुल कर एफिशिएंटली हार्मनी के साथ काम करना। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग आ जाता है। मेन स्ट्रीमिंग जो मरकजी धारा होता है, जो मरकज होता है, उसकी बात की जा रही है, मरकज पर जो एक्टिविटी सर अंजाम दी जा रही हो। नेक्स्ट हमारे पास लोकलाइजिंग है। लोकलाइजिंग से मुराद यानी कि एक छोटे पैमाने के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया जाए। डिवॉल्ट आ जाता है। डिवॉल्ट से मुराद होती है ट्रांसफर ऑफ पावर्स। ठीक है, यानी कि बड़े लेवल से लेकर, मरकज से लेकर, फेडरल से लेकर प्रोविंशियल, और प्रोविंशियल से लेकर लोकल लेवल तक पावर्स का डिवॉल्व हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुराद जो है वो एक फॉर्मल सा चेंज होता है जो कि आइन के अंदर आता है। उसके बाद कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन से मुराद ये एक प्रोसेस है जो कि जिसमें जो है हम चीज़ों को जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। एनफोर्समेंट आता है। एनफोर्समेंट का मतलब यही होता है कि कंप्लायंस वाला एक्ट होता है। ठीक है, यानी कि लागू करें हम लॉज, रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम लागू कर दें, अप्लाई कर दें। ठीक है, इंक्लूसिव आ जाता है। इंक्लूसिव में तमाम पहलू शामिल होते हैं, जिसमें तमाम सेगमेंट शामिल हों। मल्टीलेटरल है, जिसमें बहुत सारी पार्टीज शामिल हों। एडवांसमेंट आ जाती है, जिसमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होती है। कम्युनिक आ जाती है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट को कहते हैं। कंसोलिडेट से मुराद होती है एक यूनिट के तौर पर काम करना, मुत्तहिद होकर काम करना। गैप्स आ जाता है। गैप से मुराद एक खला होना। ठीक है, जो खला या डेफिशिएंसीज किसी प्रोसेस में या फिर किसी सिस्टम में रह गई हो। स्ट्रेन्यूअस आ जाती है। इससे मुराद ये होती है कि ग्रेट एफर्ट्स करना, बहुत ज्यादा सख्त किस्म से की जो है वो मेहनत करना किसी काम को करने के लिए। पाइवोटल आता है। पाइवोटल से मुराद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या अहम को कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड की हैं। अब हम देखते हैं इसका मेन क्रक्स, या फिर हमारे पास क्वेश्चन किस नौयत का आ सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने क्वेश्चन लिया है कि पाकिस्तान किस तरह से एक्टिवली जो है वो वर्क कर रहा है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, और उसकी कंसिडर करें अगर हम इसकी एंडोर्समेंट को 2030 एजेंडा के हवाले से, तो क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एसडीजीज हैं क्या और पाकिस्तान किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप इसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये सेट ऑफ 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अडॉप्ट किए गए थे यूएन की तरफ से 2015 के अंदर। ठीक है, और ये सर्व करते हैं, एक पूरी आउटलाइन इसके अंदर दी गई है जो कि काम किसके हवाले से करेंगे ये, इसमें सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जितने भी हैं इनसे लड़ने के ऊपर बात की गई है, और इसके लिए ये अडॉप्ट किए गए थे 2030 तक। ठीक है जी, इनका यही एक गोल है कि 2030 तक इनको ये जो है वो सेट ऑफ गोल पे काम करना है। उसके बाद ग्लोबल डिमांड फॉर एक्शन की अगर बात करें, तो यानी कि पूरी ग्लोब की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर काम करें, उनकी यही डिमांड है। उसमें क्या है कि आप जो पॉवर्टी है ना, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जो शिद्दत है गुर्बत की, उसको कम करें। ठीक है, प्रोटेक्ट करें अपने प्लेनेट को, इंश्योर करवाएं यहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, और पीस और प्रॉस्पेरिटी कैसे कायम हो सकता है? जब इकोनॉमी बेहतर होगी मुल्कों की। ठीक है, और पॉवर्टी को भी हम इस तरह से ही खत्म कर सकते हैं, इकोनॉमी को हमें एनहेंस करना होगा अपनी। उसके अलावा प्लेनेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जब हम अपने ये जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं इनसे लड़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर माशरती और माहौलियाती तमाम चैलेंजेस को कवर किया जा रहा है, और ये तमाम ग्लोबल डिमांड है एक्शन की कि वो एक्शन लें और इस हवाले से इसको इंश्योर करवाएं।
उसके अलावा अगर पाकिस्तान की कमिटमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान की कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था 2030 एजेंडा को, ठीक है, ग्लोबली 2015 के अंदर ही, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये चीज़ कि पाकिस्तान की कमिटमेंट किस तरीके से रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। तो डेडिकेटेड रहा है पाकिस्तान, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फेडरल लेवल से पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं मॉनिटर करने के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्टिवली इंश्योर करवाने के लिए, ठीक है। और अगर प्रायोरिटाइजेशन की बात की जाए एसडीजीज की पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि पाकिस्तान ने 3 सेट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटीज जो हैं वो कह सकते हैं आप उसने साइन की हैं या बनाई हैं, ठीक है। ये एजेंडा में शामिल है 2030 के पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज किस तरह से हैं, जो प्रायोरिटी 1 है ना पाकिस्तान ने जो बनाई है, उसने इस तरीके से एसडीजीज को बनाया है कि एसडीजी जो सेकंड है उसमें जीरो हंगर, फिर क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, और पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये जो बेसिक चीजें हैं ना हमारी, ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी 1 के अंदर शामिल है। ये प्रायोरिटी 1 ये है कि पाकिस्तान पहले इन एसडीजीज के ऊपर काम करे, इससे बेहतरी की तरफ अपने मुल्क को गामजन करे, फिर आगे चलकर जो है वो सेकंड प्रायोरिटी की तरफ आए। सेकंड प्रायोरिटी में उसने नो पॉवर्टी का जिक्र किया है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है पाकिस्तान, और इंडस्ट्री इनोवेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की, पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करता है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। और जो तीसरी प्रायोरिटी है पाकिस्तान की वो थर्ड नंबर पे चल के आती है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की, क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्लाइमेट के हवाले से एक्शंस लेने हैं। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड जितनी भी हैं उनको किस तरीके से सिक्योर करना है उनकी लाइफ्स को, वो भी सब इसमें शामिल है। उसके बाद जो शामिल है वो पाकिस्तान में यही है, एक आप कह सकते हैं गोल ही है ये भी, लोकलाइजिंग एसडीजीज इन पाकिस्तान के, लोकलाइज होना चाहिए एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज इस तरह से कि लोकल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर भी आप काम करें एसडीजीज के ऊपर। जब हम छोटे पैमाने से काम शुरू करेंगे वहीं की वहीं प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, तो फिर उसको वो प्रॉब्लम जब आगे जाएंगी ही नहीं तो वो जड़ से ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो लोकलाइज करना इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक इंक्लूसिव सा प्रोसेस हो सकता है, एक एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम 18वीं तरमीम की बात करें, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो जिसने डिवॉल्व कर दी थी पावर, ठीक है, आपको पता ही है, फेडरल से लेकर फिर प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लेकर फिर अगर हम बात करें तो अब जरूरत किस अमर की है यही कि लोकलाइज कर दिया जाए चीज़ों को और पावर को डिवॉल्व कर दिया जाए वहां पर, ताकि एक छोटे पैमाने पर भी डाटा कलेक्शन हो सके और मॉनिटर हो सके तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं एसडीजीज गोल्स को, हम एनफोर्स करवा सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका रोल देखें अगर लोकलाइजिंग एसडीजीज के अंदर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एंड सोशल स्पेशल इनिशिएटिव इन लोकलाइजिंग एसडीजीज के, लोकलाइज किस तरह से किया जाए, उस छोटे पैमाने पर हम किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, एसडीजीज को। तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यूएनडीपी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूएनडीपी की मैप्स अप्रोच है, ठीक है, फोकस है उनका खसूसी तौर पर मेन स्ट्रीमिंग एसडीजीज के ऊपर, ठीक है, ताकि वो उसको स्ट्रेंथन करवाएं और मॉनिटर करें उनकी कैपेसिटीज कितनी है, फाइनेंसिंग फ्लोज दें उनको, अप्लाई करें वो उसके ऊपर इनोवेटिव अप्रोचेस के, नई हमें अप्रोचेस क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या क्रिएटिविटी लेके आनी चाहिए, किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों की एनफोर्समेंट करवा सकते हैं, इन गोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं और इनको प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन की बात करें तो ये भी एक सपोर्ट ही है कि नया एजेंडा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, गैप्स जितने भी रह गए हैं ना हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसके हवाले से, अगर हम गैप्स देखें तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के अंदर कुछ गैप्स मौजूद हैं अभी भी, ठीक है। अब ये गैप्स क्यों हैं, क्योंकि मुत्तहिद होकर काम नहीं किया जाता, ठीक है। अब जब इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर वो उस तरीके से वो उस प्रॉपर तरीके से हम उसको अवेल नहीं कर सकते हैं चांसेस को, ठीक है। तो फिर हमें इसलिए जो है यहाँ पर स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, ताकि वो कंसोलिडेट पार्टनरशिप के ज़रिए से अपने नए एजेंडा के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, इन्वॉल्व हों, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल हो, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो, सिविल सोसाइटी भी अपना इफेक्टिव रोल प्ले करे और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इसके लिए ज़रूरी हैं। ये जब ये तमाम सेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं कि जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इन गोल्स
को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान के रास्ते की रुकावटें या आप चैलेंजेस कहें तो वो देखें, और अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो किस तरह से लेकर आ सकता है पाकिस्तान, तो चैलेंजेस तो यही है। पॉवर्टी है, सबसे पहले पॉवर्टी की एलिविएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़त्म की जाए पॉवर्टी, इंश्योर करवाई जाए फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर प्रोविजन दी जाए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जेंडर इक्वालिटी की बेहद ज़रूरत है, क्लीन वाटर की ज़रूरत है, रीन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है। ये मोटी मोटी आप देख सकते हैं कि मेन चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान इनके ऊपर काम कर ले, एसडीजीज को बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान फिर जो है वो अचीव कर सकता है, उनको इंश्योर करवा सकता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट चैलेंजेस है आप कह सकते हैं। ठीक है, अभी भी मुतलका में ये चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी हैं कि ली जाए, इंक्लूसिव लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम किया जाए फिर पाकिस्तान के अंदर 2030 तक। ठीक है, और रिक्वायरमेंट अगर देखें हम अचीविंग एसडीजीज की, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही है अचीव करने के लिए। क्या क्या रिक्वायर है? रिक्वायर यही है, यानी आप इसको मैयर्स भी कह सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम करें, फिर पॉलिसी में अपनी रिफॉर्म्स लेकर आएँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट करें। ठीक है, सब मिलकर काम करेंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो किस लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कम्युनिटीज़ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छोटे पैमाने पर भी गवर्नमेंट के सामने रख सकती हैं। इस एंगेजमेंट से गवर्नमेंट के बारे में जो गवर्नमेंट को जो है वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम से आगाही हासिल होगी, और फिर वो उस पे वो काम कर सकते हैं। फिर उसके मुताबिक ही पॉलिसी जो है वो बनाई जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, पॉलिसीज में रिफॉर्म लेकर आई जाएंगी, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी उसी मुताबिक की जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक जो है स्ट्रेनुअस डिटर्मिनेशन की जरूरत है, यानी स्ट्रेनुअस यानी कि सख्त किस्म की डिटर्मिनेशन की जरूरत है। किस तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से पुख्ता आपके पास इरादा हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे, सिविल सोसाइटी हो, और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जब ये तमाम सेक्टर्स मिलकर काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सकता है एसडीजीज के गोल को। ठीक है जी, तो पाकिस्तानी लेवल पर हम देखें अगर, तो पाकिस्तानी मुआशरा इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से तरक्की कर सकेगा। ठीक है जी, तो पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर आपका अगर सब्जेक्ट गवर्नेंस है, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। एसएस की आउटलाइन में भी आपके पास इसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है इससे आपको। ठीक है जी, तो ये था उसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।